देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत जीते। दूसरे स्थान पर रहे आसपा प्रत्याशी रोहितास शर्मा। विधानसभा आम चुनाव 2023 में बानसूर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आसपा प्रत्याशी रोहितास शर्मा को 7,350 मतों से हराया। रोहितास शर्मा को 53,615 मत मिले। कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला रावत को कुल 44,606 मत मिले तथा बसपा प्रत्याशी मुकेश यादव को 12,514 मत मिले। वहीं नीताबाई डॉक्टर महिपाल चंदेला को 6,354 मत मिले तथा नोटा में 1,614 मत पड़े। कुल मतों में से 1,79,668 मतदान किए गए थे। आखिर देवी सिंह शेखावत की बात में दम निकला। उन्होंने मतदान से पूर्वी समर्थकों एवं बानसूर की जनता मतदाताओं के बलबूते पर चुनाव जीतने का ऐलान कर दिया था। जुझारू प्रत्याशी लोकल देवी सिंह शेखावत जी का विजय आगाज हुआ और बानसूर में शांति का माहौल बनेगा और गांव के इतिहास के लिए गांव के ही देवी सिंह विजय हुए और लोकल राजनीति में देवी सिंह का मान सम्मान और बढ़ेगा ऊपर जाके और राज्य सरकार में जाकर मंत्री तक की भी उनकी बनने की उम्मीद है। नहीं, अभी तो वो आगे चल रहे हैं, आप अभी जीत गए सुनिश्चित मानना। जीत गए, देवी सिंह जी जीत गए। आपका नाम? राजेश कुमार सिंघल, बंटी बर्तनवाड़ा, बानसूर। जिंदाबाद जिंदाबाद। बानसूर के इतिहास में आज पहली बार बानसूर की जनता ने ऐसे ईमानदार, कम्युनिस्ट और धार्मिक व्यक्ति का चयन किया है जो एक अपने आप में अभूतपूर्व है और एक जीत बानसूर की जनता की जीत है और इसके अंदर सभी जातियों के वोट मिले हैं और सभी जातियों के समर्थन से देवी सिंह जी की जीत हुई है। धन्यवाद। अगली बार भी चुनाव लड़ा है और अब की बार भी आपको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, तो अब की बार आप आसान भी तो होंगे कि भाई आपका चुनाव निकल रहा है या नहीं निकल रहा है और आप किन के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं और आपके क्या क्या उद्देश्य रहेंगे सर क्षेत्र के लिए? मैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र की शांति प्रिय जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूं, जो इस क्षेत्र में शांति चाहती है, अमन चाहती है, भाईचारा चाहती है। मैं कोई जातियों को आपस में लड़ाकर, किसी को अपना या पराया नहीं बनाकर, सभी मेरे अपने हैं। मैं यहाँ लोकल, यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी हूँ। मेरे घर के दरवाजे सबके लिए 24 घंटे खुले हैं और राजनीति में आने से पहले भी हमारा सामाजिक सरोकार रहा है और लोगों की हमने सेवा की है और यूआईटी चेयरमैन रहते हुए मैंने रिकॉर्ड काम किए हैं। पब्लिक का मुझे बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी का टिकट देने से मेरे में डबल मजबूती आ गई है और सभी कार्यकर्ता और सभी समर्थक, चाहे किसी भी वर्ग का, चाहे अमीर गरीब, सबका मुझे 36 कौम का समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारियों के बलबूते पर, सभी मिलने वालों के बलबूते पर यहाँ भारी मतों से जीतने वाली है। सर, जैसे कि आपके उद्देश्य क्या रहेंगे विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के प्रति? सबसे पहले मेरी व्यवस्था यहाँ शांति, अमन, चैन, अच्छे अधिकारियों को यहाँ रखना, लोगों को सुविधा देना और काम करके दिखाना, नहीं कि कोई बातें करके दिखाना। और मैं यहाँ की जनता के प्रति प्रतिबद्ध हूँ और इनके विकास के लिए तत्परता से कार्य करूँगा। सर, जैसे कि यहाँ पर इस क्षेत्र में जातिवाद को जो जहर घोला जा रहा है आपस में भाईचारे में, तो इसको क्या आप मिटा पाएंगे? मेरे पिछले चुनाव जो मैंने निर्दलीय के रूप में लड़ा, तब भी मुझे हर बूथ से वोट मिला। पार्टी से इतर, जहाँ कभी बीजेपी को वोट नहीं मिलता था वहाँ मुझे मिला, जहाँ कांग्रेस को नहीं मिलता था वहाँ मुझे मिला। और पब्लिक मुझे इसीलिए पसंद करता है कि ये व्यक्ति जातिवादी नहीं है, सब लोगों की भलाई के लिए काम करता है। सर, जैसे कि मृत्युंजय मिश्रा जी जैसे जो ऑफिसर यहाँ से चेंज हो गए, क्या वो यहाँ पर आ पाएंगे? देखिए, जितने भी ईमानदार अधिकारी हैं, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, हर जगह हमारी इच्छा ये रहेगी कि अच्छे श्रेष्ठ अधिकारियों को यहाँ रखें, जो जिनके जन भावना, सेवा भावना अच्छी हो और ईमानदार अधिकारियों को हम आग्रह करके लाएंगे, न कि ऐसे कि उनको वापस भेजें। सर, नगर पालिका क्षेत्र के लिए आपके पास कोई एजेंडा? नगर पालिका क्षेत्र में यहाँ अभी विकास के लिए ज़्यादा पैसा है, इसकी श्रेणी और प्रोन्नत हो और यहाँ अच्छे से कार्य हो। चारों तरफ कहीं पानी की निकासी की व्यवस्था है, कहीं सफाई की व्यवस्था है, कहीं लाइट की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान देंगे। और इसको, ये कोटपुतली जिला बन गया है तो बानसूर को कोटपुतली जिले का सबसे बढ़िया हम स्तरीय यहाँ का
बड़ा कस्बा की ओर बनाएंगे। सर जैसे सफाई कर्मी हैं तो यहाँ पर ठेका पद्धति चालू है, तो क्या इनके स्थायीकरण की कोई योजना आप लेकर आएंगे? देखिए, जो भी काम जिनके पक्ष में होगा, कानून के सम्मत सभी हमारी इच्छा ये रहेगी कि किस तरह से कार्य अच्छे से हो, लोगों को रोजगार किस तरह मिले। इसलिए हम हमारे विधायी क्षेत्र में जो अधिकार होंगे उनका पूरा प्रयोग करके लोगों के, सफाई कर्मी भी हमारे बड़ी बंद हैं और ये किस तरह से इनका भला हो सकता है, इस पर हमारा प्रयास रहेगा। सर जैसे ग्राम पंचायत जो क्षेत्र है उसके लिए आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? ग्राम पंचायतों में एक तो आजकल सबसे ज़्यादा पानी की, रोडों की, और सबसे बढ़िया जो बात है वो इनके पट्टे वगैरह किस तरह से हम इजीली दे सकें ताकि लोगों का काम हो, लड़ाई झगड़े कम हो और पंचायत स्तर पर हम ज़्यादा इनको सोल्व करें। इसलिए पंचायतों के लिए हम ज़्यादा करें। सर जैसे आप यूआईटी चेयरमैन जो अलवर में रहे हैं, तो क्या आप विधायक बनने के बाद में क्या बानसूर के लिए भी ऐसी कोई कार्य योजना है आपके दिमाग में? मेरे पास बहुत सी कार्य योजनाएँ हैं और मैं कोशिश करूँगा कि किस तरह से नागरिकों का ज़्यादातर भला हो। हमारे यहाँ कैंसर एक महामारी का रूप ले चुकी है। इसके लिए हम ऑर्गेनिक खेती के लिए सब लोगों को प्रेरित करेंगे और आने वाले समय में हमारे युवा अपराध की ओर नहीं जाए, हमारे युवा व्यसन की ओर नहीं जाए और 36 कौम में भाईचारा किस तरह बढ़े, इसके लिए हम प्रयास करें। तो सर आपका कोई संदेश है विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के मेरा प्रति? संदेश ये है कि मैं भरकस कोशिश मैंने की है कि लोगों के बीच में जाऊं, हर व्यक्ति से मिलूं, लेकिन कुछ कारण ऐसा रहा। पहले मेरे पिताजी 92 ईयर्स में उनका थोड़ा स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ाया, तो कुछ समय मुझे यहाँ क्षेत्र के लिए उस समय डिस्टर्ब हो गया। फिर उनका देवलोक गमन हो गया तो सामाजिक क्रियाकलापों में मुझे 2-4 दिन फिर और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो मैं जिस तरह से पहुँचना चाह रहा था उतना नहीं पहुँच पाया, लेकिन मैं सभी जगह पहुँच रहा हूँ और आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से